अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बात करेंगे मालदीव्स के मुतल्लिक। मालदीव्स मुल्क कैसा है, वहाँ पर जॉब्स के मौके कौन कौन से सेक्टर्स में अवेलेबल होते हैं, जॉब्स की हम हंटिंग किस तरह से करते हैं, जॉब को हम किस तरह से अप्लाई करते हुए मालदीव्स रवाना हो सकते हैं। तो चलें जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मालदीव्स का हम वीज़ा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो जनाब, पाकिस्तानियों के लिए मालदीव्स का वीज़ा का जो हसूल है वो बड़ा ही आसान है। यानी कि मालदीव्स उन 20 ममालिक में शामिल है जहाँ जाने के लिए आपको पेशगी वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि आप मालदीव्स के एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी को अवेल करते हुए इस मुल्क के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो जनाब, थोड़ा सा हम बात करते हैं मालदीव्स के मुतालिक। मालदीव्स क्योंकि एक जजीरा नुमा कंट्री है और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत से जजीरे मौजूद हैं। 1200 के करीब टोटल जो जजीरे हैं वहाँ पर मौजूद हैं। ये लेकिन जो आबाद हैं जजीरे, उनकी तादाद तकरीबन 200 के करीब है। 90,000 किलोमीटर पर स्क्वायर का टोटल एरिया है मालदीव्स का, जिसमें से आबाद एरिया 300 किलोमीटर पर स्क्वायर का है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है देवियाई। ये सेम लैंग्वेज है जो बोली जाती है श्रीलंका के अंदर। तो ये सिमिलर लैंग्वेज है, जिस तरह से पाकिस्तान या इंडिया की हिंदी और उर्दू लैंग्वेज होती है, इसी तरह ये लैंग्वेज देवियाई रिजेंबल करती है श्रीलंका की लैंग्वेज को। क्योंकि ये एक जजीरा नुमा कंट्री है मालदीव्स, तो इसको जो लैंड का बॉर्डर है यानी कि जो ज़मीनी बॉर्डर है वो किसी मुल्क का नहीं लगता है। लेकिन इसके जो पड़ोसी ममालिक हैं वो इंडिया और श्रीलंका है। थोड़ा सा आपको और मैं बता दूं, यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है इसको कहते हैं रुपया, तो यानी कि मालदीवियन रुपया। तो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आप मालदीव्स में जाते हैं और आपकी जो बुकिंग है वो रिजॉर्ट्स वगैरह में है, हट्स वगैरह में है, यानी कि आइलैंड के अंदर है, तो आपको वहाँ की जो लोकल करेंसी है वो बाय करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती है या एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर वाइडली जो यूज़ होती है करेंसी टूरिज़म के लिए आइलैंड्स वगैरह पे, तो वो डॉलर्स ही यूज़ होता है। डॉलर आप यूज़ कर सकते हैं, यूरो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनको इस तरह का ट्रबल की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर जाकर हम पैसे का एक्सचेंज किस तरह से कर सकेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत ही ये खूबसूरत मुल्क है बीचेस के लिहाज से। यानी कि इनके जो बीचेस हैं उसका जो कलर है वो वाइटिश है, जिस तरह से कतर के बीचेस का कलर होता है, लेकिन कतर के बीचेस से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आप कोई ओवर वाटर जो हट्स होते हैं उसके ऊपर अगर आप रहते हैं तो आपको जो खूबसूरत सी जो तैरती हुई रंगीन मछलियाँ वो आपको बड़ी आसानी से वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा स्नॉर्कलिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, उसके लिहाज से दुनिया की जो बेस्ट जो सर्विसेज हैं वो मालदीव्स के अंदर अवेलेबल है। यानी कि आप आबी हयात को बहुत करीबी से वहाँ जाकर देख सकते हैं और एक अच्छा जो है टाइम वहाँ पर गुजार सकते हैं। तो चलें जरा आप थोड़ा सा बात करते हैं इस मुल्क की इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ की जो मेन जो परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज़ है उनमें से टूरिज़्म शामिल है, फिशरीज़ शामिल है और शिप बिल्डिंग शामिल है। और यहाँ पर जो जॉब के मौके हैं ज़्यादातर टूरिज़्म के लिहाज से ही मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको रेस्टोरेंट का काम आता है, आपको वेटर का काम आता है, आपको क्लीनिंग का काम आता है, या तो आप हाउस कीपिंग का काम जानते हैं, या तो फिर आप जो रिजॉर्ट्स हैं उनको अटेंड करने का काम जानते हैं। यानी कि जो ऐसे लोग जो कि कॉल सेंटर पर कॉल्स पर अपने जो इंटरनेशनल जो विजिटर हैं उनके साथ बात कर सकें, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको प्लान्स वगैरह बता सकें, इस तरह के लोगों की वहाँ पे ज़रूरत होती है। रिसेप्शन जो वहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है। इसके अलावा थोड़ा सा और बता दूँ कि जो टेक्निकल जॉब्स हैं, जहाँ जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वहाँ पर उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि प्लम्बर्स हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, जजीरों पर उनकी काफ़ी खपत रहती है। और हर जजीरे के अंदर क्योंकि एक डॉक्टर की जो लाजमी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्टर्स अच्छे खासे मूव होते हैं, जो कि बांग्लादेश, इंडियंस और कुछ लोग जो है पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो ये वो जो सेक्टर्स है जहाँ पर आप जॉब्स की अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स का वहाँ पर अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर एक तो तरीका ये है कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो सर्च इंजन है, मिसाल के तौर पे जो है लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, ग्लास डोर हो गया, इसके अलावा और भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो सर्च इंजन है उसके ज़रिए आप ऑनलाइन ही जॉब्स का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल वहाँ की साइट्स हैं, जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो सर्च इंजन के लिहाज से हो या तो फिर लोकल साइट्स हों जॉब हंटिंग के लिहाज से, तमाम की जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने जो यूट्यूब का चैनल है उसके अंदर अटैच कर दूंगा। उसको आप अप्लाई करते हुए यहाँ पर
जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं और मालदीव्स में जाकर आप काम कर सकते हैं। वहाँ पर बड़ा आसान तरीका है, अगर आपको ऑनलाइन आपने अप्लाई किया है, अगर आपको जॉब की ऑफ़र वहाँ से मिल जाती है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है आपका एम्प्लॉयर। वर्क परमिट आपको जिस तरह से मिलता है उसके साथ आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो पासपोर्ट हो गया, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अटैच करते हैं और वीज़ा जो वर्क वीज़ा कहलाता है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं और मालदीव्स में आप जाकर काम अपना कर सकते हैं। तो यानी कि मालदीव्स जो है उन लोगों के लिए बेहतर है, यानी कि जो लोग वीज़े की घर से अपना जो वीज़े को बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो हिस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, वो वहाँ पर जा सकते हैं। टूरिज़्म के लिए लोग वहाँ पर जा सकते हैं, पुरसकून माहौल वहाँ पर गुजारना चाहें, हॉलीडेज़ गुजारना चाहें, वो लोग आप जा सकते हैं। या तो फिर नौकरी के घर से लोग वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मालदीव्स के मतलब मैंने आपको जो हो सकता था वो मैंने आपको दी है। मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं ज़रूर आप मेरा जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर बताइएगा, या आपने जो वीडियोज़ हैं इनको मैं कैसा जो है बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकता हूँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, उसके मतलब मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक।